दोस्तों, यदि आप भी एक किसान हैं, चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो और आप भी किसानी करते हैं, जैसे वर्तमान में यदि आपने मूंग की फसल बोई हुई है और अचानक बारिश हो जाए या आपकी फसल खराब हो जाए, सूख जाए इल्ली के प्रकोप से या कुछ भी, तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, उसमें बहुत ही अच्छा मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है और यहाँ तक कि 37,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तक मुआवजा वितरित किया जा रहा है। तो आज मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है और आपको बीमा का सबसे जरूरी बात साथियों कि बीमा का क्लेम कैसे करना है, जिससे आपको उसका मुआवजा सही समय पर मिल सके। होता क्या है साथियों कि बहुत से लोगों को बीमा का क्लेम करने की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, वो पता नहीं होती, इस कारण से उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको बीमा का क्लेम कर देना है। साथियों, अगर इस वीडियो से जरूरत से भी जानकारी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आपको उसी लाइक से हमारा वीडियो शेयर हो जाए, तो प्लीज यार सपोर्ट मी। चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स क्या क्या है वो देख लीजिए। पीएम फसल बीमा योजना, योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होती है। शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके तहत पूरे भारत में ये लागू हुए। लाभार्थी भारत देश के सभी किसान हैं। मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता, अधिकतम राशि 2 लाख रुपए। ये देखिए साथियों, यहाँ 2 लाख रुपए तक का आपको इस बीमा के तहत जो है मुआवजा मिल सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो इन नंबरों को कहीं लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोल फ्री नंबर है जो आपको पीएम फसल बीमा योजना के विषय में बताएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आधिकारिक वेबसाइट है pmfby.gov.in। तो साथियों, ये हो गई जो मैंने आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। आगे हम देखते हैं कि यदि आपकी भी फसल में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, भारी बारिश के चलते आपका भी फसल अच्छे से नहीं उग पाया और आपका बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 को आरंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत अब आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। साथियों, ये बात मैं बता दूं कि किसी भी फसल, आपकी कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, मूंग हो, उड़द हो, कुछ भी हो, कोई भी फसल हो, सबके लिए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे इसकी जानकारी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने पड़ते हैं, तो देख लीजिए। मुख्य पहला, आपको बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करना होता है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान पर पूर्ण बीमा राशि मिलती है आपको। खेती को और भी लाभकारी इससे बनाया जा सकता है, किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर भी उपलब्ध है। 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए जो मैंने टोल फ्री नंबर बताया है वो उपलब्ध है। इसके अलावा साथियों, बीमा फसल योजना के जो कुछ और इसमें खासियत है वो बता दूं। यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं और अपनी फसल का नुकसान जो है अपनी फसल का नुकसान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी फसल निम्न में से जो हम बता रहे हैं उसमें से कोई एक होना चाहिए। कौन कौन सी फसल है देख लीजिए। इसमें देख लीजिए साथियों, धान, गेहूं, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया। ये बता दिया। अभी मूंग उड़द की खेती बहुत जमकर हो रही है, तो आप लोग इसमें ध्यान दे लीजिएगा। तिल, सरसों, एंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स, केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसवा, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी आदि। यानी इतनी फसल जो है, ये जितनी भी फसल हमने बताई, इतनी फसलों में आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम कर सकते हैं और मुआवजा अच्छा खासा ले सकते हैं। साथियों देखिए, कोई भी जानकारी आप लेते हैं जब, तो उसकी जानकारी पूरी लीजिए, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि आपको क्लेम किस प्रकार से करना है, तो क्लेम करने की प्रक्रिया जरूर देख लीजिए। अब आगे है साथियों, ये देखिए कि पीएम फसल बीमा योजना की एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग पात्र होते हैं, तो देख लीजिए। देश के सभी किसान इसमें पात्र हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और मैं सबसे अच्छा साथियों आपको ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूं, बस वीडियो पर बने रहिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल भारत देश के किसान को ही दिया जाएगा। किसान एक गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आया होना चाहिए। अब इसमें सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए। देख लीजिए, सबसे पहला आपको जरूरी है आपका आधार कार्ड जो सबके पास है, बैंक खाता का विवरण,
बैंक खाता में साथियों आप डीबीटी जरूर करवा लीजिएगा और बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक जरूर ही करवा लीजिएगा। खसरा नंबर, बुआई प्रमाण पत्र आप ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया या सचिव वगैरह से बनवा सकते हैं। गांव के पटवारी से भी आप बुआई प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। भूमि से संबंधित दस्तावेज आदि, मतलब भूमि से संबंधित दस्तावेज में हो गया तुम्हारे बही हो गया, खसरा वगैरह की फोटोकॉपी हो गई, ये आपको जो है मेन डॉक्यूमेंट्स इतने लगते हैं जो मैंने बता दिया, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। साथियों यहाँ एक चीज मैं और बताऊंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो आवेदन है वो इतना आसान हो चुका है कि मात्र आपको 5 मिनट में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि अब क्लेम देख लीजिए साथियों। मैं बीमा का आवेदन तो बाद में बताऊंगा कैसे करना है। यदि आपने कर लिया है, आपने फसल बीमा योजना ले रखी है, तो फिर उसका क्लेम कैसे करना है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसान को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। नेचुरल आपदा से फसल नुकसान होने पर और दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। यानी यदि आपकी फसल बहुत कम हो रही है तो आप बहुत कम हो रही है तो उसमें भी आप फसल बीमा का क्लेम कर सकते हैं। क्लेम होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित कंपनी के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे में देखा जाता है कि किसानों को कितना फसल नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाती है। सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने पर किसानों के खाते में धनराशि भेज दी जाती है। ये देखिए मेन चीज ये है, 72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे दें। यानी साथियों यदि बहुत तेज बारिश हो गई, आपकी फसल नुकसान हो गई है ना, तो जब आपकी फसल जब भी खराब हो तो खराब होने के बाद 72 घंटे के अंदर आप अपने विभाग के कृषि अधिकारी को इसकी जानकारी दें। हर क्षेत्र में एक कृषि अधिकारी होता है। आप 72 घंटे के अंदर जरूर दें। अगर आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र का कृषि अधिकारी कौन है तो आप किसी भी किसान से पूछ सकते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि अधिकारी होता है। और यदि फिर भी पता नहीं लग रहा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर जनपद पंचायत में एक कृषि विभाग कार्यालय होता है। आप वहां जाकर हस्तलिखित आवेदन दे दें कि हमारी फसल को नुकसान हो चुका है, हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा का मुआवजा चाहिए है। तो बस वो फिर अधिकारी आपके आवेदन को आगे भेज देंगे। आपके अधिकारी आपके खेत का निरीक्षण करेंगे और बहुत जल्द आपके 15 दिन के अंदर आपके जो बैंक खाता है उसमें मुआवजा की राशि डाल दी जाएगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। इसमें ये देखिए, इसमें आगे भी लिखा हुआ है, इसमें एक लिखित शिकायत हस्तलिखित जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है और शिकायत के तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसी के बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो ये बहुत फास्ट आजकल कर दिया गया है 2024 में। तो आपका सबसे मेन काम है कि आपकी फसल नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर आप एक हस्तलिखित आवेदन बनाएं और उसको अपने एरिया के कृषि अधिकारी को दे दें या तो फिर जनपद में जाकर कृषि कार्यालय में जमा कर दें। उसके बाद फिर बाकी का काम वो विभाग का हो जाता है। आपके 15 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में मुआवजा की राशि डाल दी जाती है। अब यहाँ आगे देख लीजिए कि कितना मिलता है क्लेम। तो ये देख लीजिए कि प्रति एकड़ कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36,282 रुपये, धान के लिए 37,484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये। ये प्रति एकड़ का दिया हुआ है। तो ये मूंग की फसल का ये मैं बता रहा हूँ। और यहाँ देख लीजिए 37,484 रुपये सबसे अधिक धान की फसल के लिए है। अब यहाँ आगे देख लीजिए साथियों कि हमको आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ देख लीजिए, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा जाकर योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा जाना होगा। संबंधित बैंक अधिकारी से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा। योजना के अंतर्गत लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। भरे गए आवेदन फॉर्म को बैंक शाखा जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
साथियों, आपको यहाँ पर मैं सबसे आसान भाषा में समझा दूं। आप सिंपल सा जो भी आपके नज़दीक में सरकारी बैंक है वहाँ चले जाइए। वहाँ जाके उनके कर्मचारियों से बोलिए कि हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन करना है। तो वो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म देंगे। फॉर्म को आप अच्छी तरह से सही जानकारी भरिए। जितने डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी फॉर्म में लगा दीजिए। और बैंक के कर्मचारी से भी आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो वो भी आपको जानकारी बता देंगे। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर फॉर्म को भरकर उसी बैंक में आप जाकर जमा कर दीजिए। इसकी जो प्रीमियम है राशि है वो आपके बैंक खाते से कटने लगेगी, जो कि बहुत कम होती है, 100-150 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है। तो वो राशि आपके बैंक खाते से कट जाएगी। और जैसे ही आपका फसल नुकसान होगा और यदि आप 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को जानकारी देते हैं तो आपके बैंक खाते में मुआवजे की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। क्योंकि साथियों, ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ऑनलाइन में यदि एक भी गलती हुई तो आपका आवेदन हो जाएगा रिजेक्ट। और हम नहीं चाहते कि आप हमारे चैनल से यदि जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किसी प्रकार की गलती करें तो सबसे अच्छा तरीका ऑफलाइन अपनाइए और इस चीज का भरपूर फायदा लीजिए। क्योंकि इस समय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुआवजे की राशि, बहुत से किसान इसका फायदा ले रहे हैं, बहुत जमकर ले रहे हैं। क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहती इसलिए आप फायदा नहीं ले पाते, तो इसका फायदा जरूर लीजिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय भारत, जय हिंद।